तो हेलो एवरीवन, आज मेरे पास एक स्पेशल एनटीपीसी जीके का रिवीजन शीट है। इसमें राज्य व्यवस्था, इतिहास, भूगोल और विज्ञान के टॉप लेवल के सवाल दिए गए हैं। साथ में मैंने कंप्यूटर और कुछ करंट अफेयर भी जोड़ दिया है। मैं एक एक करके सवाल को उनके उत्तर पढ़ूंगा और साथ ही उनके जुड़े की पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे ताकि तैयारी पक्की हो सके। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला सवाल है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है। तो आपको पता है कि यह 148 में है, लेकिन बोले कि कितना से कितना में है, तो 148 से 151। और ये इसको क्या बोला जाता है, जो कैग होता है, ये हमारे जो सार्वजनिक धन होता है, सार्वजनिक धन, उसका संरक्षक माना जाता है, संरक्षक माना जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। बोलेगा सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है, तो कैग को ही माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कैग की नियुक्ति और उसको हटाने की प्रक्रिया किसके समान है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश उनके समान होता है। ठीक है, और उनका कितना होता है टेन्योर, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष तक। ठीक है, या तो 6 वर्ष पहले पहुंच जाए या उनका उम्र 65 वर्ष पहुंच जाए, ये उनका टेन्योर होता है। ठीक है, धन विधेयक को केवल किस सदन में पेश किया जाता है। आपको पता होना चाहिए, ये केवल लोकसभा में होता है। ठीक है, और बोले कि धन विधेयक को राज्यसभा कितने समय तक रोक सकता है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 114 दिन रोक सकता है। ठीक है, और बोले कि धन विधेयक किस अनुच्छेद में बोला जाता है, तो धन विधेयक आपको पता है कि ये 110 आर्टिकल में आता है। ठीक है, आर्टिकल 110 में धन विधेयक का चर्चा है। ठीक है, फिर बोला कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये मैं केवल रिवीजन शीट लाया हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है। संविधान की 6ठी अनुसूची में किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों को वर्णन किए गए, तो आपको पता है ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और कौन है, मिजोरम। ठीक है, और इसमें ये याद रखिएगा, इसको शॉर्टकट में रखिएगा, AMTM। ए से असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, AMTM शॉर्टकट में याद रखिएगा। ठीक है, बोला है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा माना था, तो आपको पता है कि आर्टिकल उन्होंने 32 को माना था, और इसी को बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, वो 32 को ही मानते हैं। तो ये भी आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद को, तो 32 को। ठीक है, याद रखिएगा। फिर बोला है, और लेकिन हाँ, इसमें मैं बता दूं कि उपचारों का, संवैधानिक अधिकारों का उपचार इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें 5 रिट जारी होते हैं, 5 रिट जारी किए जाते हैं। ठीक है, पूछता है कि 5 रिट जारी किया जाता है, कि कितने रिट जारी किए जाते हैं, तो 5 रिट आपको याद होना चाहिए। बोले कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद के तहत है, तो ये अनुच्छेद आर्टिकल 17 के है। और एक चीज़ है, आपको पता है कि जब आपातकाल होता है तो 20 और 21 को छोड़ के सारे अनुच्छेद निष्क्रिय हो जाते हैं, लेकिन ये आर्टिकल 17 निष्क्रिय भी नहीं होता है। यानी 20 और 21 और 17 भी ये नहीं होता है। आपातकाल के दौरान भी इनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का संरक्षण किसे माना जाता है, तो ये आपका उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। ठीक है, ये दोनों को, यानी हम बोल सकते हैं किसको, एक शब्द में न्यायपालिका को बोल सकते हैं, न्यायपालिका को बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप जो भी देख लीजिए, तीनों ऑप्शन दे दिए। तो अगर आपके ऑप्शन में आ जाए उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, न्यायपालिका, तो बोले कि इसमें से कौन है, तो तीनों हो जाएगा। ठीक है, फिर बोला है कि आपका क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में ये हो गया,
हाँ, ये बोला कि संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल का समय कब होता है, तो ये 12 से 1 बजे का होता है, और यह तुरंत किसके पास बाद होता है, प्रश्नकाल के बाद शुरू हो जाता है, प्रश्नकाल के बाद शुरू होता है। ठीक है, 12 बजे के बाद होता है, 12 से 1 बजे के बीच में, और ये प्रश्नकाल के बाद शुरू हो जाता है। ठीक है, अब मैं पूछूं कि राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए, कनाडा से लिया गया है। और आपको पता है कि राज्यपाल किसके द्वारा रहता है, तो वो राष्ट्रपति के, मतलब राष्ट्रपति चाहे तो उसको हटा सके या रख सकता है, तो वो राष्ट्रपति के मतलब द्वारा रहता है। ठीक है, बोला कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष और किस तारीख को, तो ये हुआ था 5 मार्च 1931। और इसके बाद क्या होता, जो आपका कौन सा चल रहा था, सबने अवज्ञा आंदोलन, वो स्थगित हो गया था इसके बाद 5 मार्च 1931 के बाद। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि पुणे पैक्ट में किन दो नेताओं ने, पुणे पैक्ट के किन 2 नेताओं ने विचेरदा जेल में हुआ था, तो ये पूछता है कि पुणे पैक्ट कब हुआ था, तो 1932, ये पता होना चाहिए। और ये हुआ था भीमराव अम्बेडकर प्लस गांधी के बीच। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये किस लिए हुआ था, तो दलितों के आरक्षण के लिए हुआ था, दलितों के आरक्षण के लिए पूछ देता है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा कि किसके बीच, पूछ रहा कि किस लिए होता है, तो दलितों के आरक्षण के लिए। और ये एकदम जो आजकल पूछ रहा है एनटीपीसी, उसके रूप है। ये दिख रहे होंगे कि वन लाइनर है, लेकिन जो इसका क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए जो भी क्वेश्चन बनता है हार्ड क्वेश्चन, जो कि आप लोग बोलते हैं कि ये यूपीएससी लेवल के जैसे, तो वो केवल फैक्ट में ही बनता है। ठीक है, तो फैक्ट याद रहा तभी क्वेश्चन बना पाएंगे। जैसे इस बार बिहार दरोगा का हुआ था, वो केवल अगर आपका फैक्ट याद होता तो वो क्वेश्चन बन जाता। बोला कि सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी की स्थापना की थी, तो ये किया था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का। ठीक है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, बोला है कि बिहार के 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में सैन्य नेतृत्व किसने किया था, तो यह किया था बख्त खान ने। और उस समय मुगल सम्राट कौन था, तो बहादुर शाह जफर था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर पूछ रहा है कि बिहार के जगदीशपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो कुंवर सिंह ने। और पटना से कौन बोले, तो वह था, अगर पटना से बोल दे तो पटना से होगा पीर अली। ठीक है, और कुंवर सिंह को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बिहार का सिंह। अगर पूछे किसको बोला जाता है, तो वो कुंवर सिंह को बोला जाता है। ठीक है, फिर बोला कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये देखिएगा हुआ था, मैं लिख के ही बता देता हूँ कुछ सभी संगीति का। प्रथम, द्वितीय, फिर आ गया तृतीय, फिर चतुर्थ आ गया। ठीक है, प्रथम कब हुआ था, तो प्रथम बोले तो 383, 483, ये हुआ था 250 या 51 भी दे देता है, ये हुआ था 1 शताब्दी। ठीक है, ये 250 बोला है ईसा पूर्व है, ये सब, ये तीनों 383 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व, ये 1 ईस्वी में हुआ था। प्रथम में कौन किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये हुआ था अजातशत्रु। ये हुआ था कालाशोक, जो कि पूछता है कालाशोक किस वंश से था, तो शिशुनाग वंश। तृतीय हुआ था अशोक। ठीक है, और चतुर्थ हुआ था कनिष्क। ठीक है, अगर वो पूछ दे कि ये कब हुआ था, प्रथम ये कहाँ हुआ था, तो पहला हुआ था राजगिरी, दूसरा हुआ था वैशाली, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र, चौथा हुआ था आपका ये कश्मीर में कुंडलवन। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कश्मीर लिख देता हूँ।
अब पूछ दे कि इसमें कौन कौन था, मतलब इसका अध्यक्ष कौन था। तो राजगृह में था जो वह था महाकश्यप, ठीक। दूसरा था सबाकामी, तीसरा था मोगालीपुत्स, मोगालीपुत्तिसी, ये इसे ही नाम था। और चौथा था आपका वसुमित्र, ये अध्यक्ष है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा इतना, ये हमेशा बार बार आता है, बौद्ध संगति कोई न कोई पूछ लेता है, तो ये आप लोग का याद होना चाहिए, ठीक है। फिर पूछ रहा है, तो ये मैंने पूछा है कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ और किसके शासनकाल में, तो हुआ था राजगृह, और किसके शासनकाल में, अजातशत्रु, ठीक। अजातशत्रु कौन वंश था, तो ये पता होना चाहिए, ये हर्यक वंश से था। और अशोक का आपको पता है कौन है, कनिष्क कुषाण वंश था, अशोक तब मौर्य वंश से आपको पता है, ठीक है। क्वेश्चन है कि कांग्रेस का नर्म दल नहीं, यहाँ पे रैवतवारी भू राजस्व व्यवस्था के जनक कौन माने जाते हैं, तो रैवतवारी भू राजस्व के जनक पूछ रहा है ना। तो अगर ये पूछ दे जनक कौन है, तो इसमें थॉमस मुनरो और दो लोगों का नाम आता है, थॉमस मुनरो और एक और आता है अलेक्जेंडर रीड बोल सकते हैं, अलेक्जेंडर रीड, ठीक है। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा। फिर बोला कि कांग्रेस का नरम दल और गरम दल विभाजन किस अधिवेशन में था, 1907 में, जिसके समय कौन सा था अध्यक्ष, तो रास बिहारी घोष, ठीक है। कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, तो ये था विलियम जोन्स ने किया था, विलियम जोन्स, ठीक है, याद रखिएगा। फिर पूछ रहा है कि भारत में हड़प्पा सभ्यता का बड़ा स्थल, तो राखी गढ़ी कैसे लिखा गया, राखी गढ़ी, ये है हरियाणा में, यह याद रखिएगा, ठीक है। फिर पूछ रहा है कि भारत में हड़प्पा, ये हो गया, भारत मानक समय रेखा 12.5 कितने राज्यों से गुजरती है, आपको पता नहीं चाहिए, ये 5 राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से। ये कहाँ पे है इसका केंद्र, तो नैनीताल में, नैनीताल नहीं, ये मिर्ज़ापुर में है, मिर्ज़ापुर यूपी में है, मिर्ज़ापुर यूपी में। और 5 राज्य है, 5 राज्य में कौन है, तो यूपी है, फिर एमपी है, छत्तीसगढ़ है, फिर चौथा है आपका उड़ीसा, फिर आपका है आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। फिर पूछ रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ किस, मतलब कहाँ से उत्पन्न होती है, तो ये आपका होना चाहिए भूमध्य सागर से, भूमध्य सागर, ठीक है। फिर पूछ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है, तो ये आपका 7वां है। और पूछ दे कि यह विश्व का कितना क्षेत्रफल है, तो 2.4%, ठीक है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर तो कौन है, तो वह है गोवा, ठीक है। फिर पूछ रहा है कि सरगेसो सागर किस महासागर का स्थित है। देखिए सरगेसो क्या है ना, यह आपके महासागर के बीच में है, और ये केवल वहाँ पे प्रवाल है, और वहाँ पे मछली बहुत पाई जाती है सरगेसो के बीच, ठीक है। और ये है उत्तरी अंटार्कटिक में, उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में, ठीक। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी हिमालय के किस भाग में स्थित है, तो यह मध्य या बोले तो लघु हिमालय में। और पूछ दे यह कहाँ पे है, तो ये 2 राज्य में आता है, मेन रूप से जम्मू कश्मीर में आता है, और कभी कभी हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में भी ये इसका करता है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। फिर बोले कि रेड क्लिफ लाइन किन 2 देशों के बीच समय निर्धारित करती है, तो रेड क्लिफ आपको पता है कि यह पाक और पाकिस्तान प्लस
भारत। ठीक है, एक मैकमोहन क्या होता है, मैकमोहन भी है, मैकमोहन बात कर दे, जो कि क्या है, भारत प्लस चाइना। ठीक, इस तरह याद रखिएगा। फिर बोले भारत का सबसे बड़ा राम स्थल कौन सा है, तो वह है सुंदरवन। और कहाँ है यह, पश्चिम बंगाल। फिर बोला कि रेणुका आर्द्रभूमि भारत की सबसे छोटी रामसर साइट है, ये कहाँ पे है, तो रेणुका बोले तो यह हिमाचल प्रदेश है। और यहाँ पे बोले दिया कि भारत की सबसे छोटी रामसर साइट। ठीक है, फिर बोला है कि महानदी और ताप्ती नदी अपना जल कहाँ गिराती है, तो ये देखो, महानदी गिराती है आपका बंगाल की खाड़ी में, और ताप्ती गिराती है आपका अरब सागर में। कहाँ पे, खंभात की खाड़ी, अरब सागर खंभात की खाड़ी। अब हम लोग आते हैं विज्ञान के, कंप्यूटर और करंट अफेयर के रिवीजन करेंगे। देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो ये यकृत है या लीवर बोल सकते हैं। ठीक है, बोले पित्त रस का निर्माण शरीर के किस अंग में, तो वो भी होता है लीवर में। ठीक, यकृत। फिर बोले कि, और लेकिन हाँ पूछ दे कि आपका पित्त रस बनता कहाँ, मतलब जमा कहाँ होता है, तो वह जमा होता है पित्ताशय में। ठीक है, फिर बोला कि पेप्सिन एंजाइम भोजन के किस तत्वों को पचाने में मदद करें, तो पेप्सिन मतलब प्रोटीन। ठीक है, और प्रोटीन, और लेकिन बोलते कि पेप्सिन एंजाइम किस अंग में बनता है, तो ये बनता है आमाशय में। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये होता है ए। ठीक है, और एक किसके खाने से ज़्यादा मिलता है, तो गाजर। ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन कौन है, तो B+C, और फैट में A, D, E और K, ये याद रखिएगा। अम्ल वर्षा किन गैसों के कारण होता है, तो अम्ल वर्षा आपका होता है किसके कारण, तो अम्ल वर्षा आपका नाइट्रिक सल्फाइड और सल्फ्यूरिक सल्फाइड। ठीक है, नाइट्रिक सल्फाइड और सल्फ्यूरिक सल्फाइड, तो उसका भी SO2 बोल दे प्लस NO2, इसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और इसको बोलते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आप लोग इसका कमेंट कीजिएगा। मैंने प्रकाश जो क्लास करा है उसमें मैंने बता दिया है, बहुत सारा इस तरह का क्वेश्चन करा है, मैंने प्रकाश का पूरा वीडियो डाल रखा है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है, तो ये पता है कि ये आधुनिक आवर्त है, तो ये परमाणु क्रमांक पे है, एटॉमिक नंबर पे। ठीक है, परमाणु क्रमांक, और जबकि पुराना वाला था परमाणु द्रव्यमान पर, और ये किसने दिया था, ये दिया है मोसले ने। ठीक है, फिर बोले कि मानव रक्त समूह में AB क्या है, तो यह सर्वग्राही है। क्या है, सर्वग्राही, मतलब यह सबसे खून ले लेता है। और सर्वदाता किसको बोलते हैं, तो वो होता है O पॉजिटिव। सर्वग्राही AB नेगेटिव होता है। ठीक है, O पॉजिटिव होता है सर्वदाता। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, आधुनिक बोले तो आपको पूछा जाए कि पुराना वाला है तो उसका नाम है चार्ल्स बेबेज। ठीक है, कंप्यूटर का जनक सीधे बोल दे तो वो हो गए चार्ल्स बेबेज। लेकिन बोले कि आधुनिक कंप्यूटर तो एलन ट्यूरिंग है, एलन ट्यूरिंग। ठीक है, और बोले जनक सीधे तो वो है चार्ल्स बेबेज। थोड़ा लिखने में गलती होगा लेकिन आप मेरी बातों को सुन के सही कर सकते हैं। और बोला कि विंडो 11 में एड्रेस बार पर फोकस करने का शॉर्टकट क्या है, तो वो है Alt+D। लेकिन अगर एक और ये ना रह के F6 रहे तो भी हो जाता है, Alt+D या F6 ये दोनों हो जाता है। फिर बोला कि IPv4 और IPv6 एड्रेस क्रमशः कितने बिट का होता है, तो देखिए IPv4 में होता है 32, V4 में होता है 32 और V6 में होता है आपका 128 क्या बीट। ठीक है, याद रखिएगा।
बोला है कि एक्सेल में लुक अप फंक्शन का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका है वर्टिकल डेटा को सर्च करना, वर्टिकल डाटा को क्या करना है, सर्च करना। ठीक है, फिर बोला इनमें से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो ऑपरेटिंग उसमें ऑप्शन दिया होगा, तो ऑपरेटिंग उसमें सिस्टम नहीं पूछा था, तो उसमें था ना विंडोज था, जो आपका MS विंडो होता है ना, ये आपका ऑपरेटिंग ओपन सोर्स नहीं होता है। लेकिन बोल दे कि कौन होता है, तो आपको फेमस में आता है नाम लिनक्स आता है और एंड्रॉयड आता है। ठीक है, तो ये है ओपन सोर्स है लिनक्स और एंड्रॉयड, लेकिन सोर्स नहीं है वो MS विंडो था। ठीक, अब बोला है कि MS वर्ड में सेव एज के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका किस लिए किया जाता है, तो डायरेक्ट F12 होता है। ठीक है, सेव एज के लिए। फिर बोला कि कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, तो यह था सेकेंड पीढ़ी में। कंप्यूटर क्वांटम की गणना की इकाई क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है क्यूबिट। क्या कहलाती है, क्यूबिट। फिर बोला है इंटरनेट के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो होता है बिंट सर्फ को, बिंट सर्फ। ओके, फिर बोला है कि फाइंड एंड रिप्लेस के लिए शॉर्ट कोड क्या है, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए शॉर्ट कोड तो CTRL+H। ठीक है, बोला है कि लता मंगेशकर दीननाथ पुरस्कार 2025 में किसे प्रदान किया गया था, लता मंगेशकर दीननाथ पुरस्कार किसे किया गया था जी, तो ये किया गया था आपको AR रहमान। ये आपको पता है कि सिंगर है बहुत ही बढ़िया, AR रहमान। इनका सबसे फेमस गाना कौन है, जय हो, आपने सुना होगा, बिलियन कोई अस्लाम डॉग बिलियन वो मूवी था, उसमें जय हो इनका सबसे फेमस है, जिसके लिए उनको शायद नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है उसमें। बोला है कि भारत के वर्तमान और दूसरे लोकपाल कौन नियुक्त किए गए हैं, तो ये है न्यायमूर्ति AM खानविलकर। ठीक है, मेरा खाना बन गया है। अगला क्वेश्चन है कि गगन मिशन में भेजे जाने वाले महिला रोबोट का नाम क्या है, तो वह है आपका व्योमित्र। ठीक है, फिर पूछ रहा है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या था, तो वो था 126वां। ठीक है, फिर बोल रहा है कि कवच तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वह है ट्रेनों के टक्कर को रोकना, केवल लाता है सब, रुकता कुछ नहीं है। देख रहे हैं आजकल ट्रेन कितना टक्कर खा रहे हैं, बस ये सब दिखावे के चोट्टा पैसा खाने के लिए करते हैं। 1974 का पहले परमाणु परीक्षण कोड का नाम क्या था, तो देखिए पहले का था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, लेकिन दूसरे का पूछ दे सेकेंड वाला का, तो वो था ऑपरेशन शक्ति। पहला वाला तो बोला है कि 1974 में हुआ था। ठीक है, लेकिन दूसरा वाला कब हुआ था, तो वो था 11 से 13 मई कितने में, 11 से 13 मई 1998 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन था, तो अटल बिहारी वाजपेयी। देखिए उस टाइम के प्रधानमंत्री कितने अच्छे थे। ठीक है, अब इस टाइम के साला देश को लूट खा रहे हैं चोट्टा लोग, तो अटल बिहारी वाजपेयी। और देखिए ये था, और उस टाइम इसके जो कार्यकर्ता थे ऑपरेशन शक्ति के, तो वो थे APJ अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन बोला जाता है, प्लस R चिदम्बरम। ठीक है, ये था। और देखिए 11 तारीख को जब हुआ था ना, इसी वजह से हम लोग नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं, नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं। ठीक है, 11 मई को, तो ये याद रखिएगा इतना सब। तो चलिए हम लोग का अब कितना बचा, बोला है कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध
सरकार की किस योजना से है? तो मिशन इंद्रधनुष पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यह है वैक्सीनेशन से, यानी टीकाकरण, लेकिन कभी कभी इंग्लिश में लिख देता है तो वैक्सीनेशन, ठीक है। ग्रीन मफलर का उपयोग किस प्रदूषण को नियंत्रित? यह है ध्वनि प्रदूषण, साउंड प्रदूषण, ठीक है, साउंड पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण लिखते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले पहली भारतीय अभिनेत्री क्या थी? तो देविका रानी थी, ठीक है। अब बोला कि नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था जी? तो नीति आयोग का किया गया था 1 जनवरी 2015 को। किसको हटा के किया गया था? तो जो आपका योजना आयोग है ना, और इसी नीति आयोग ने तो पूरी भारत को वाट लगा डाला है। योजना आयोग अच्छा था, उसका कोई लक्ष्य था, नीति आयोग में कोई लक्ष्य नहीं है, कुछ लक्ष्य नहीं दिखाई दे रहा है सब। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग ज़रूर रिवीजन करके जाएं। ये एकदम जो एनटीपीसी के जो मैंने दिया था कि इतना इतना पढ़ना है, उसके बेस पे मैंने ये क्वेश्चन लाया है। तो कैसा लगा क्लास ये आप लोग कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है।